ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣರು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ ಒಲ್ಲೆ, ವಿಷ್ಣು ಪದವಿಯನ್ ಒಲ್ಲೆ, ರುದ್ರ ಪದವಿಯನ್ ಒಲ್ಲೆ, ಎನಗೆ ಈ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ महापदविये करुणिसಯ್ಯ. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन में क्या मालूम होता है, हम थोड़ा सोचना चाहिए. ब्रह्म पदवियन वल्ले. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री थे. उन्होंने उस जमाने का इतिहास उनको पूरा नॉलेज था. ब्रह्मा उनसे समाज के लोगों को क्या भला हुआ. अगर भला होता तो उन्होंने बसवण्णा जी इस वचन के अंदर वो पदवी मेरे को नको क्यों बोला होगा, ये सोचना चाहिए. विष्णु पदवियाँ न ले, विष्णु का भी पदवी मेरे को नको नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के अंदर कोई उत्पादन, समाज की ज़रूरतें चीज़ें करके सबका बारे में, भलाई के बारे में अगर सोचा होता तो बसवण्णा जी ऐसा नहीं लिखते थे. विष्णु का पदवी मुझे नहीं चाहिए ऐसा बोलते. ब्रह्म पदवी ಅನ್ನೋಲ್ಲೇ, विष्णु पदवी ಅನ್ನೋಲ್ಲೇ, रुद्र पदवी ಅನ್ನೋಲ್ಲೇ. रुद्र अब जो महादेव पार्वती ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कि एक पार्वती का कहानी आप सब लोग सुने होंगे. उन्होंने जब पानी नहाते वक्त एक मट्टी का मूर्ति बना के उसके अंदर जान भरे थे कहते. उसके बाद में महादेव उनका घर को आते वक्त पार्वती पानी नहाते वक्त उन्होंने उसको बिठाए कहते वॉचमैन के जैसा. तो जब उन्होंने नहीं छोड़ तो बोलने की वजह से त्रिशूल से लेके गर्दन काटने के बाद में एक छोटा सा हाथी का गर्दन काट के लाके उसको लगाए तो जान आए. वही गणपति बोल के बोलते हैं ना. ऐसा ये सब हमारे बसव कल्याण के महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के विचार के अंदर ये सब जो अवैज्ञानिक मतलब जो दुनिया को सच्चाई जो नहीं होता है ना, उसको नहीं मानता हूँ बोलते महात्मा बसवण्णा जी. और 770 शरणों ने इन ऐसे विचारों को तिरस्कार किया. यानी कि मत्याव पदविये वल्लेनಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ सद्भक्तर पादवनरिदिप्ಪ महापदविये करुणिसಯ್ಯ. इसके मतलब क्या होता है, ನಿಮ್ಮ सद्भक्तर, जो इंसान इस शरीर ही मंदिर है, इस शरीर ही देवस्थान है, ये शरीर ही देवालय समझकर जो आत्म साक्षी से, सच्चाई से, ईमानदारी से, वो भी मेहनत कर बैठ के खाने वाले नहीं, ऐसे लोग जो लोग रहते इस ज़मीन पे, उन लोगों का मेरे को ज़रूरत है. वैसा लोग से समाज को भला होता है, सबका कल्याण होता है, ऐसा बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी. इसीलिए तो बसवण्णा जी इष्टलिंग दिए. तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है. ये बाहर के 33 करोड़ भगवानों का पूरा शरणों ने तिरस्कार किया है. आप 25,000 वचन अभी भी मिलते हैं, पढ़ो. अभी एक वचन है महात्मा बसवण्णा जी का. आदि पुराण असुररिगे मारी, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮ ಪುರಾಣ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮಾರಿ,
ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ पुराणಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ संगम देवा. इस वचन में क्या मालूम होता है? आदि पुराण जो भी पुराण है वो सिर्फ दूसरों का धन, दूसरों का दौलत, दूसरों का औरत, दूसरों का ज़मीन के वास्ते झगड़ा करे सो पुराण है. और मैं बड़ा तू बड़ा बोल के राज करे, जो मेहनत करके खाने वालों के ऊपर, जो मूल निवासी भारत की लोगों के ऊपर, ये पूरे विदेशी लोग षड्यंत्र करके गुलाम बन के रखे सो है. इस गुलामगिरी जंजीर से महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में विजय राज्य का प्रधानमंत्री होकर इन पूरे लोगों को गुलामगिरी से निकालकर स्वतंत्र विचार से एक धर्म दिया है. वो लिंग आयत धर्म. वो समानता क्या है, सबके वो बराबर है. और दया, सब जानवर इंसान में दया करो. और तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, इसीलिए अरिवे गुरु कायकवे कैलासा, ऐसा कहते हैं महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंटप के शरणों में. आदि पुराण असुरರಿಗೆ मारी, वेद पुराण होतिंगे मारी. जो वेद के पुराणों में जानवरों का भगवान के नाम पे ऊपर जानवरों को बलि देना, अलग अलग पूरा अंधा श्रद्धा, ऐसे लोग ही इस देश को बर्बाद करने लगे हैं. लोग समझना चाहिए कौन सा सच्चाई है, कौन सा झूठ है. वेद पुराण होतिंगे मारी, राम पुराण राक्षसರಿಗೆ मारी. अब रामायण की बात कहानी तो आप सबको मालूम है. जिसका घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, ऐसे वैसे अनेक तरह का झगड़ा होता है ना. तो देखो तुम्हारे घर में रामायण चल रहा, रामायण महाभारत हो रहा, घर में लपड़ा हो रहा. देखो ऐसे और दोबारा देश के अंदर लाना चाहते हैं कुछ लोग. तो राम पुराण राक्षसರಿಗೆ मारी. अभी देश के अंदर क्या चल रहा सब देख रहे हैं. भारत पुराण गोत्र के मारी. ये कौरव और पांडव भाई भाइयों का झगड़ा, औरत के वास्ते, धन के वास्ते, दौलत के वास्ते झगड़ा. इसी झगड़े के नाम पे शिक्षण में लाना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में भगवान का एक डालना चाहते हैं. ये ऐसे दिमाग में जाएगा तो लोग सुधर जाता क्या? सोचो, कोई तो सोचो ज़रा. उल्टा और देश के अंदर झगड़ा ज़्यादा होंगे, पुलिस स्टेशन ज़्यादा होंगे, कोर्ट ज़्यादा होंगे, जेल ज़्यादा होंगे. इसके बाद में भारत देश पूरा बर्बाद हो जाएगा. एक दूसरों का मोहब्बत, प्यार मोहब्बत कम हो जाएगा. ज़रा सोचो आज देश के अंदर क्या चल रहा है. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ पुराणಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ संगम देवा. हमारा 12वीं शताब्दी में का प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी लोगों को भिखारी नहीं बनाया, लोगों को ज्ञान दिए. तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, तुम ईमानदारी से चलो, अंदर से सच्चाई से चलो और सबके अंदर भगवान को मानो, ऐसा सिखाया ना. अब क्या चल रहा है देश के अंदर? एक वर्ग के लोग पूरा और 12वीं शताब्दी में से पहले जो करते थे और दोबारा वही लाना चाहते हैं. अगर भारत के अंदर के लोग अगर नहीं समझे, अब मैं तो चाहता हूँ भारत के संविधान के मुख्यस्थ भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और विश्व के संविधान के निर्माण में जो मुख्यस्थ थे महात्मा बसवण्णा जी, ये अनुभव मंटप के, ये दोनों विश्व भारत के संविधान बोल के मैं मानता हूँ. ऐसे विचार को भारत के निवासी सब लोग मान के ऐसे सच्चाई के साथ सपोर्ट करे तो भारत एक बहुत बड़ा, यहाँ की बेरोजगार, गरीबी और ये जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब ख़त्म हो जाएगा. सब आराम से मेहनत करके जीने का एक सिखाया है. ऐसे तत्व देश के अंदर हर गांव में, हर गली में एक एक अनुभव मंटप स्थापन कर कर इसकी दरिया से एक सच्चाई के विचार लोगों का दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन कौन करेगा ना. जब हमारा भारत एक विश्व गुरु भी होता है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है. नहीं तो बोलना एक, चलना एक, ऐसा हो तो नहीं होता है. बोलते हुए अब आगे के दिनों में सच्चाई को सपोर्ट करो और झूठे को शरणों का वचन के जरिए से निकाल के कचरा के डब्बे में फेंको
मैं इतना बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा तो भारत के पूरे 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम जो जो करेगा ना, वो देशभक्त होता है, देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त होता है, राष्ट्र प्रेमी भी हो सकता है। क्योंकि शरीर का अंदर का भगवान को जो जो मानेगा ना, वही लोग होते हैं असली देशभक्त। मैं इतना बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं यहाँ से सर झुकाकर शरण करता हूँ।